साथियों, एक बार फिर लाइव में प्रसारण आपका कनेक्शन बाधित हो गया था नेटवर्क आदि के कारण। क्षमा चाहेंगे, कोई बात नहीं। इसमें तो अपना कोई मैं दोष भी को नहीं भाई। और दोबारा जुड़ जाए जो ठंडा कालेजा रखा साथिया ने अच्छी तरह लाइव प्रसारण में भी सभी विद्यार्थी दोबारा लाइव आ जाए। एक बार और प्रयास करते हैं, अगर बार बार रुकता है तो अपने छोड़ देंगे, राम राम कर लेंगे, वे फारी है। हरियाणवी भाषा में ठेठ हरियाणवी में रिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है भाई। जीके प्रश्नोत्तरी चाला से कई प्रश्न पूछे जा चुके थे लेकिन नेटवर्क के कारण कट गया था, तो ये दोबारा अपने लाइव आए हैं। पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्नेहा शर्मा आईडी से, लाभ सिंह जी नैन हमारे को लाइव देख रहे हैं, विनय मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगह के नाम जरूर बताएं भाई, कहाँ से आए हैं साथियों, कहाँ से जुड़े हैं। लाभ सिंह जी, अनूप सिंह सरोहा जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में स्वागत है जी। बलजीत जी दोबारा आ चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका सभी का। राहुल फौजी हमारे साथ आ चुके हैं, राहुल फौजी भाई अभिनंदन, जय हिंद आपको। रणवीर कौर दोबारा जुड़ चुके हैं, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। एंड थोड़ा सा शेयर का जोटा मारी और चल रहा है कि में कमेंट्स आए हैं और सारा जी हाँ लगेगा भाई, बड़ा प्रश्नोत्तरी खेलेंगे अच्छी तरह। राहुल फौजी जी जय हिंद, और शेयर का चोटा जरूर मार दियो भाई, थोड़ा सा ही मस्सी करके ना। राहुल फौजी छात्र से हैं, अपने स्थान का नाम और बच्चों के नाम जरूर लिखवा दिया भाई। बालका के चुनु मुनुआ के आलती पालती मार कर बैठ जाओ भाई, दादा लेवा पोता बरता। इसे प्रश्न है टेस्ट की तैयारी करने के लिए, जिज्ञासा पैदा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा देने के लिए और एक ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर हौसला अफजाई के लिए एक प्रश्नोत्तरी चल रहा अपने लाइव प्रसारण में। अनूप सिंह मेवात तिरवाड़ा से, अच्छा अनूप सिंह सिरोहिया मेवात तिरवाड़ा से, तिरवाड़ा ड्यूटी रही है भाई, 10 साल काटे आपके मेवात में तिरवाड़ा में। बलजीत जी नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों को पास में जरूर बैठाएं, ये आवाज सी आएगी होगी बनार लागे से। थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत थी, कुछ प्रश्न बोले जा चुके थे, जैसे अपने सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इस तरह के प्रश्न आ चुके थे हमारे पास, लेकिन वो सारे के सारे गए पानी में। दोबारा लाइव आए हैं भाई, देखते हैं अगला प्रश्न का जो आपके सामने इस तरह से। तो लाइव का ये पहला ही प्रश्न है। तो विनय कंबोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम 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 राम, गुड मॉर्निंग। अनूप सिंह जी सिरोहिया जी सर कह रहे हैं भाई, अनूप सिंह तिरवाड़ा से, कौन अनूप था भाई, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्नेहा शर्मा जी नरवाना से हैं, स्थान का नाम जरूर लिखवाएं भाई। और भी दर्शक आपस में जुड़ते हैं, उत्तराखंड से भी जुड़े हुए थे, साथ ही यूपी से जुड़े हुए थे रविंद्र कुमार जी। दोबारा लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई सभी का। थोड़ा सा एक बार शेयर का चोटा मार दियो भाई, गला बांध लियो, गुंठा पाक रहे हो तो उंगली गला शेयर कर दो। और शानू किरमा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश वर्मा जी लाइव प्रसारण में स्वागत है। रविंदर शोकन जी हमारे साथ, रामनिवास शोकन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण है भाई। ओ कहां से बोला जावा है, ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न था अपना। ओ कहां से बोला जावा है, ओ का उच्चारण स्थान बताइए। कई बार आज उच्चारण स्थान भी टेस्ट में अपने फिर दिक्कत आज है। सतीश सर का भाई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अनूप हार्दिक अभिनंदन आपका, समझ गए, बहुत बढ़िया। मेवात से जुड़ चुके हैं, हथनगा सतीश, तिरवाड़ा से अमन खराब हमारे को लाइव प्रसारण में देख रहे हैं। अमन जी स्वागत है आपका। जीके प्रश्नोत्तरी में बच्चा ना चुनो मनोना पास में बैठा लो भाई, सारा टाबर की चूल्हा न्योंद है भाई। हरियाणवी भाषा में ठेठ हरियाणवी में ओ का उच्चारण स्थान बताओ, जीनियस कहलाओ। रणवीर गोयत कंठ बता रहे हैं, आधा हुआ है कंठ, तो भाई पूरा बताना पड़ेगा अपन है। ओ किस तरह बना हुआ है उसका अंदाजा लगाओ, फिर देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा भाई। पहला जीनियस वैसे रणवीर गोयत बन गया वैसे। संदीप नैन जी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी में रिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। और बड़का ने चुनु मुनुआ ने चपड़ोसिया ने बुला लो भाई, वो तारी टेंशन है। देखते हैं भाई कौन सा जीनियस बनेगा विद्यार्थी। नमस्ते आर्य जी, संदीप आर्य जी हमारे को नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्ते आर्य जी, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का। सिर आख्या पर बैठान जो के जाड्या के गांवर गर्मिया की छांबर के सारे साथिया ना राम राम भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले इसका जवाब देना जरूरी है। वो कहां से बोला जाता है, सही तरह से जवाब अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है, देखते हैं और कौन सा जवाब देगा। यूट्यूब चैनल भी हरिकेश कापड़ो नाम से है भाई, पहली ताली का 5 मिल का सारा सिलेबस डाल रखा है। बड़का ना कोई टेंशन को नहीं, स्कूल को देख लो चाहे घर बैठे बैठे आधा आधा घंटे के सारे पाठ पढ़ा रखे हैं। पहली ताली का 5 मिल का सारा, तो देख लो भाई कितने दिहाड़े पर रखे हैं। लेकिन ये दिहाड़े जब सटाएंगे, जब आप सहयोग करोगे शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पे। विजय शर्मा जी राम राम कर रहे हैं भाई, संदीप आर्य जी नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते जी सभी को। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में देखते हैं भाई कौन सा एंडी जवाब देगा। संजय 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 लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई, 3 संजय लिख रखे हैं, हेलो। तो सभी को
देखते हैं भाई, जीनियस बनने के लिए हिंदी व्याकरण के प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो ओ कहां से बोला जावस है? ओ कड़ा था बोला जावस है, ओ का उच्चारण स्थान है, बताइए जीनियस कहलाइए। हरिकेश का प्रो फेसबुक चैनल पर ही लाइव में मरा जी, हालांकि आ रहा भाई कि मैं बीच में कनेक्शन कटा था बार बार। वेरी गुड जीनियस, पंकज छात्र जीनियस बनया है भाई पहला, बहुत बढ़िया। गौतम आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्य जी नमस्ते सभी को। मैं आर्य हरिकेश आपका स्वागत करूं हूं। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण चल रहा है और उसमें आपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। ओ कहां से बोला जावा है? कई बार हिंदी व्याकरण में टेस्ट में आकर खड़े हो जय स्त्रियों की बात है। बलजीत आईडी से जीनियस बच्चा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया है। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ, यानी कि गले का और ओठों का सहारा लेना पड़ता है। ए जमा ऊ से ओ बना है। ए कंठ से बोला जावा है, ऊ ओठों से बोला जावा है, तो कंठोष्ठ हो गया भाई, बहुत बढ़िया। गोलू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोलू स्वागत है जी आपका, गोलू आईडी से जीके प्रश्नोत्तरी में। अगला प्रश्न आपके सामने हरियाणवी शब्द है भाई, नंबेड़ लगना। नंबेड़ लगना का अर्थ क्या है? नंबेड़ लगना, इसका अर्थ बताइए। दस्त लगना, भूख लगना, कली रूप में खिलना या निम्बोली की दवाई बनाना। चार ऑप्शन आपके सामने है। नंबेड़ लगना, नंबेड़ कब लग गया करा है? जब दस्त लागन जब लग गया करा है, या भूख लागन जब लग गया करा है, या कली के रूप में खिलना किसी फूल का, या फिर निम्बोली की दवाई बनाना। देखते हैं वह कौन सा एंडी जवाब देगा। हरियाणवी बोली जिसने आंधी होगी तो वो बता देगा, नहीं तो थोड़ा सा राजस्थान वाले भाई या मेवात वाले भाई कोशिश ना करें भाई, गोड्डे पर चोट लग जाएगी। हरियाणवी भाषा आंधी होगी वही बताऊंगा। सुशील कटारिया, सही उत्तर है पिछले प्रश्न का आपका कंठ, लेकिन है आधा उत्तर सही। कंठ जमा ओष्ठ, कंठोष्ठ आएगा। ओ कहां से बोला जाता है? कंठोष्ठ। अकेला आ नहीं बोल सकते हम, गले से नहीं ओ नहीं बोल सकते, सहारा लेना पड़ता है ओठों का भी। हाँ पंकज छात्र, देखते हैं भाई और कौन सा जवाब सही देगा। निम्बेड़ लगना, नंबेड़ लगन का मतलब क्या हुआ है? भूख लगना, दस्त लगना, या फिर कली का फूल के रूप में खिलना की पूर्वावस्था, या फिर निम्बोली से दवाई बनाना। दिनेश मामा जी के लड़के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा खेड़ी से, हार्दिक अभिनंदन है। चंडीगढ़ से हैं साथी भाई, और लाइव प्रसारण में स्वागत है दिनेश छोटे भाई आपका। सुशील कटारिया जी ने आपने उत्तर दिया है, पंकज छात्र ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे और देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा भाई। लाइव प्रसारण में स्वागत है दिनेश शर्मा भाई आपका, और देखते हैं और कौन सा जवाब सही देगा, जीनियस बनेगा। नंबेड़ लगन का मतलब क्या हुआ है? भूख लगना, दस्त लगना, या फिर कली का फूल के अवस्था का पूर्व रूप, या फिर आपने बताना है निम्बोली से दवाई बनाना। बलजीत आईडी बता रहे हैं भाई दवाई बनाना। बच्चे ने यही जवाब दिया होगा, आपकी ईमानदारी की हम दाद देते हैं, लेकिन नंबेड़ लगना का मतलब दवाई बनाना तो नहीं होता। सुशील कटारिया, सही उत्तर है, जीनियस बने हैं बिल्कुल। कली के रूप में खिलने को ही नंबेड़ लगना कहते हैं। जब कली आवा है, जैसे घिया लगा है, उसका पहला नंबेड़ लग जा रहे हैं। नंबेड़ लगने का मतलब होता है फूल के पूर्व रूप में कली का खिलना, तो इसको कहते हैं नंबेड़ लगना। हरियाणवी बोली है भाई, हरियाणवी समझ होनी चाहिए। अपने दादे बुजुर्गों दो रहे, ताऊआ दो रहे, चाचा दो रहे बैठांगे, बड़े आदमियों दो रहे बतलावांगे, ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क करांगे तो ये चीज आवेंगी। और भाई ज़्यादा ज़्यादा अपने जैसे रेडियो सुनना है, या हरियाणवी बोली से संबंधित डिक्शनरी शब्दकोश पढ़ना है, या फिर अपना शब्द भंडार है, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ये चीज़ें आ सकती हैं। अगला भी थोड़ा सा हरियाणवी से संबंधित आ रहा है भाई। तिरमतर का मतलब बताइए। तिरमतर, तरमतर का मतलब क्या होता है? तिरमतर, तिरमतर मैंने तैरना, तीर चलाना, भीगना या पूरा भरना, या फिर मतीरा खाना। तिरमतर, तिरमतर का अर्थ बताइए। हरियाणवी शब्द है तिरमतर। देखते हैं वे कौन सा सही जवाब देगा। तिरमतर, तैरना, तीर चलाना, भीगना या पूरा भरना, या मतीरा खाना। सतीश माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर सैनी जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। सुशील कटारिया जी सही उत्तर दिया, जीनियस बने आप बिल्कुल। और देखते हैं वे कौन सा सही जवाब देगा भी। थोड़ा सा शेयर का जोटा और जरूर मार दियो भाई। रहे लाइव प्रसारण में जीके प्रश्नोत्तरी में थोड़ा सा शेयर की कंजूसी ना करया करो भाई। तिरमतर का अर्थ क्या होता है? देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भाई। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश का प्रो फेसबुक चैनल फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर का जोटा जरूर मारो भाई। अशोक वधवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक वधवान जी हमारा फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है, और इस पेज पर आप आए, राम राम कर रहे हैं भाई। राम राम जी के प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों के उत्तर दें बालक सभी। हाँ बलजीत आईडी से जीनियस बने हैं, बहुत बढ़िया।
दिनेश शर्मा सही उत्तर दिया है। तरमतर का मतलब होता है पूरा भरना या भिगोना के अर्थ में, पूरा भरना। डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया राजेंद्र अत्री जी ने, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल राजेंद्र अत्री जी पंकज छात्र आईडी से छात्र से सही जवाब दिया है। तरमतर का मतलब होता है भाई पूरा भरना या भीगना का भी अर्थ ले सकते हैं, तो पूरा भरना होता है। सुशील कटारिया सही उत्तर दिया, तरमतर का मतलब होता है पूरा भरना, सही है भाई। ये तालाब तो जोड़ तो तरमतर हो रहा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, गढ़ी सांपला का नया नाम क्या रखा गया है? हरियाणा जी के जिसको आती है या टेस्ट की तैयारी करते हैं या फिर किताबें पढ़ते हैं या करंट से जुड़े हुए हैं, गढ़ी सांपला किलोई रोहतक या जैसे आपने सुना होगा आपने नाम बदला गया है कुछ स्थानों का, तो गढ़ी सांपला का पूरा पुराना नाम क्या, नया नाम क्या है? गढ़ी सांपला कहते थे जिसको, उसका नया नाम क्या रखा गया है? देखते हैं वह कौन सा हरियाणा जीके से जुड़ा हुआ है, करंट से जुड़ा हुआ है। नहीं पता कोई बात नहीं। अशोक वधवान बच्चे ने ईमानदारी से बताया नहीं पता, अभी बता देते हैं चुनु मुनु, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसीलिए बैठे यहाँ पर है। परवीन उड़ान जी, राम राम जी सभी को। जीके प्रश्नोत्तरी में थोड़ा सा शेर का जोटा क्या था नहीं मार दे रहा, क्या था कंजूसी कर रहे हैं। रे 5-7 ग्रुप छाट का बढ़िया से अकबर जो अच्छे जागरूक हैं, टेस्ट की तैयारी करनी है और सक्रिय बंदे हैं, उनको शेयर कर दो भाइयों। परवीन उड़ान जी छोटू नगर बता रहे हैं भाई। और देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या रखा गया है बदल के? कई स्थानों के नाम बदले गए हैं, जैसे अपने किन्नर गांव था पड़ोस में गुआंड में, तो उसका नाम गाबीपुर रखा गया है। इसी तरह से चमारखेड़ा गांव का नाम रखा गया है बदल के। तो इसी तरह से आपने भी जैसे सुंदरखेड़ा नाम रख दिया चमारखेड़ा का, इसी तरह से आपने बताना है गढ़ी सांपला का नया नाम क्या है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। हरियाणा जीके से जुड़ा हुआ ही सही जवाब दे सकते हैं, जिसने हरियाणा जीके पढ़ी है, सुनी है, देखा है सोशल मीडिया में। देखते हैं भाई और कमेंट्स कौन करता है। कोनी बेरा जी, कोनी बेरा ही बता देंगे भाई, सारा बेरा ही पाट देंगे बसले जमा। नाई वाले बाल आ गया जाएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर बसले जमा। 1-2 कमेंट और आने दे, जीनियस बन गए तो ठीक से गुंठा दिखाई देंगे उन्हें लाइक का, और नहीं तो भाई अपना उत्तर बता देंगे भी। कुलदीप धीमान जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। जीके प्रश्नोत्तरी में चुनु मनुआ ने आलती पालती मार का बैठ जाओ भाई, सारा टापर की चूल्हा न्योन से जमा और पास में बैठाओ भाई, अड़बाद कर दोगे बाढ़ के इधर उधर हट दोगे। और सारे बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है सर चौधरी छोटू राम नगर, बहुत बढ़िया भाई, सही उत्तर है बिल्कुल। चौधरी छोटू राम नगर नाम रखा गया है गढ़ी सांपला का। नहीं बेरा था तो ले बेरा पट गया होगा ही पे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नूह या मेवात जिले का सबसे पहले नाम क्या रखा गया था? यह भी हरियाणा जीके का प्रश्न आ रहा है आपके सामने। नूह या मेवात जिले का सबसे पहले नाम क्या रखा गया था? भाई थोड़ा सा हरियाणा जीके है, भूगोल है, नगर शास्त्र है, सभी तरह की चीजें इसे आती है। इंग्लिश शब्द भंडार भी आएगा आपका, मैथ की भी नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, बूढ़े वाला सवाल भी तैयार है। तो श्रेया शर्मा आईडी से छोटू राम नगर है भाई, सही उत्तर दिया है गढ़ी सांपला का जो नया नाम रखा गया है। नूह या मेवात जिला बने अपना एक है, गुड़गांव मतलब पैडगन है, तो उसका सबसे पहले नाम क्या रखा गया था ये बताना है आपने। जीनियस कहलाओगे अगर आपने सही उत्तर दे दिया। अजय पंचाल चौथा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैली विग जी लाइव प्रसारण में स्वागत है। जितेंद्र चाहल बड़ौदा से लाइव प्रसारण में जीके प्रश्नोत्तरी में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं शैली विग जी लाइव प्रसारण में जीके, हार्दिक अभिनंदन है आपका। यो भी नहीं बेरा कोई बात नहीं, ये बता दिया कि मसले हरियाणा जीके ज्ञान का बरोटा रिकेश का प्रो फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल है भाई। 500 एक बार में करवा रखे हैं, ऑडियो रूप में है, फुड़ान की कोई जरूरत को नहीं। कान में लीड लाओ और सुनते रहो, टेस्ट की तैयारी करते रहो बसले, सारा बेरा पाट जाएगा। अशोक वधवान जी अभी बेरा पाट जाएंगे बसले, छोटे बच्चे हैं कोई बात नहीं भाई, चुन्नू मुन्नू है। तो आपने बताना है नूह या मेवात का सबसे पहले नाम के रखा गया था हरियाणा जीके। जैसे ही अपने पीटी मास्टर थे भाई साथी, कईया का धोखा लग रहा है बहुत ज्यादा, इसी तरह सीट भी कम रहेगी बता, और टेस्ट नहीं क्लियर हो पाए। इसी तरह बहुत से टेस्टों में 25% हरियाणा जीके हुआ है। हरियाणा जीके ज्ञान का बरोटा है भाई, यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है बहुत ज्यादा राग है भाई। हरियाणा जीके तो इतने डाल दूंगा तारा तूड़ी आड़ा का, या फिर न्यू कह दोगे हमारी बुगी कड़ा खड़ी है गाड़ में, कौन सी गाड़ में खड़ी है, वो तो बेसम छूट जो पर्सन नहीं छूटेगा हरियाणा जीके का। यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर है सारा सौदा बरोटा जमा। तो कमाल का चैनल आपका, धन्यवाद अशोक जी, हार्दिक अभिनंदन। अजय पंचाल चौथा, अरे गुवांडी भाई चौथा से पहले जीनियस बने हैं। जड़ा अखबार भी तीसरा दिन पहुंचा है, देख लो रहे उसने सबसे पहले नाम बता दिया, देख लो भाई
चौथा का हमेशा है जड़ा कोई बस नाम की चीज के बरा आवा कि नहीं आवा, देखे भी कई दिन हो जाए हैं इन आदमियों ने आधा चौथा ने तो कई बार रेले को नहीं देख रखी उन्हें, मतलब है आधा चौथा ने तो उन्होंने कुछ बेरा रेल किसी हो ऐसा है। और वो भी मतलब वो बंदा सबसे पहले जीनियस बना है, वेरी गुड, आपके जागरूकता को नमन है। सिंतु खोवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय पंचाल सोता से लाइव प्रसारण में स्वागत आपका, और सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। तो भाई मतलब उनके लिए नया अखबार है परसों वाला अखबार भी, तो देख लो मतलब वो बंदा भी आज सबसे पहले जीनियस बन रहा है जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में। और आगे क्यों कह रहा है, कोशिश करो भाई थोड़ा सा सत्य में पूर्व उत्तर है, सही उत्तर है भाई बिल्कुल आपका, एंड जवाब दिया भाई आपने। और अगले प्रश्न है भाई कुछ शब्द है अपने पास, चांग बारा गवारिया जंगम, ये क्या है? चांग बारा गवारिया जंगम, ये आपने न्यू बताना है। ये हरियाणा में क्या है? ये चीज फसल के नाम है, पहनावे के नाम है, या जातियां हैं, त्योहार है, खाद्य पदार्थ हैं, या आभूषण है? देखते हैं वह कौन सा सही जवाब देगा। चांग बारा गवारिया जंगम, ये हरियाणा में क्या है? आभूषणों के नाम कहे जावस है, अगर फसल के नाम है, कि पहनावे के नाम है, कि जातियां हैं, कि खाद्य पदार्थ हैं, कि त्योहार हैं? ले भाई जो एंडी जवाब देगा उसने जीनियस मानांगे भाई। हरियाणा में ये शब्द क्या कहे जाते हैं? चांग बारा गवारिया जंगम, चांग बारा गवारिया जंगम, ये त्योहारों के नाम है, या जातियों के नाम है, या पहनावा है, या फसल है, या फिर आभूषणों के नाम है, तो खाद्य पदार्थ हैं, तो क्या है ये? आपने एक ऑप्शन सही बताना है। अशोक वधवान जी बन गया हुआ पहला जीनियस, देख ले हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये है, बार बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से टकरा के नौका पार नहीं होती। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अजय पंचाल सोथा जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया है अशोक जी ने, बहुत बढ़िया। साहिल बुधवार सुनारनियान जी नमस्कार सर जी बोल रहे हैं भाई, साहिल नमस्कार। मनदीप गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीके प्रश्नोत्तरी में। थोड़ा सा ही शेयर करने का मड़ा सा जी हाल आ गया भाई, मड़ा सा अर्धशतक मारने वाले हैं लाइव दर्शक, थोड़ा सा और शेयर कर दो, नहीं बता में दो चार शेयर और कर दो तो शतक पे पहुंच सका है भाई इब्बी। और प्रश्नोत्तरी तो इब्बे चौथा हिस्सा आया अपना, पढ़िए सला ले। तो देखते हैं भाई और कौन सा और एंडी जवाब कौन सा देगा जी के प्रश्नोत्तरी में। चांग बारा गवारिया जंगम, ये क्या है? जातियां हैं, त्योहार हैं, या फिर आभूषण हैं, खाद्य पदार्थ हैं, फसल है, क्या है ये? देखते हैं भाई और कौन सा सही जवाब देगा। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज बहुत सक्रिय साथियों के सिरमौर। मांगा तारा कालिया जी, अच्छा मास्टर मांगा कालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा एक मांगा तारा, एक पंसारी सी भाई वरना का है, जिसका देली के देली लगा है जमा मांगा तारा का हमारी। तो बलजीत आईडी से सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। साहिल त्योहार बता रहे हैं भाई, त्योहार तो नहीं होते, त्योहार तो नहीं होते भाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नमस्कार मास्टर जी। मंजीत पासोरिया, अरे हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो झज्जर की शान और पहलुआ में रहते हैं, साथ ही महारा स्वाभिमान महारी संस्कृति के बहुत बड़े संचालक, उठाने वाले, भारतीय संस्कृति हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले। नमन है पंजीत पासोरिया जी, और आपके बच्चों के हम शिक्षक हैं, इसका भी हमें गर्व है। और इनकी लड़की टेस्ट की तैयारी करवाई भाई, जींद जिला में पहला नंबर काट के लिया बालक 2 बारी हरियाणा जीके में, और 31 हजार जीतने मेरे विद्यार्थियों ने, मुझे गर्व है इस बात का। आपके बच्चे होनहार हैं बिल्कुल। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई आपका। गुरुदेव नमस्कार बोल रहे हैं अमित भारद्वाज जी, नमस्कार नमस्कार। सक्रिय शिक्षक साथी हमारे साथ भारद्वाज साहब जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। देखते हैं भाई और अगला प्रश्न कौन सा जवाब देगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? रोहता सेवाल जी दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जिंदल हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं, साथ के साथ में लाइव प्रश्नोत्तरी का स्वागत भी ले रहे हैं भाई, आनंद ले रहे हैं। स्वागत है भाई साहब आपका। चुनू मुनुआ ने पास में बैठा हुआ सारा टापर की चूल्हा न्योंदा ही मड़ा जी हाल गया है भाई, मतलब सैकड़ों की संख्या में लाइव प्रसारण आओगे तो आनंद जा रहे हुआ है उस चीज का। देखो
शुरू में नेटवर्क की दिक्कत थी, 2-4 बार कटिया। यू फेसबुक पे जुकरबर्ग अगर ये सारे जुट रहे थे भाई इसकी प्रश्नोत्तरी काटो काटो काटो। आखिरी में हिम्मत राखी ठंडा कालजा रखा साथिया नार देख लो ईब जमा ढूंढे ठा रखे हैं बचले। कृष्ण कुमार लाइव प्रशांत स्वागत है भाई साहब आपका। पंकज छात्र ने सही उत्तर दिया है। अशोक वधवान बिल्कुल जीनियस वेरी गुड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लगा न्यू बताना है कि मैंने वेद पढ़ने इसमें जब आसान सा है। अशोक वधवान जी वेरी गुड सही जीनियस बने हैं बिल्कुल आपका सही उत्तर है। विल और सैल वर्ब की पहली फॉर्म बहुत अच्छे ढूंढे ठा दिए भाई। सैली विग ने जमा खखाटा ठा दिया। कृष्ण कुमार जय हिंद बोल रहे हैं भाई सही उत्तर है। पंकज छात्र सही उत्तर दिया आपने बिल्कुल बहुत अच्छे शाबाश। सैल विल और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी भाई बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। इस प्रश्न का और देख लेते हैं जवाब कौन सा जवाब देता है क्या। तो अगला प्रश्न आपके सामने है भाई डिफिकल्ट का विलोम शब्द बताइए। डिफिकल्ट का एंटोनियम बताइए। एंटोनियम विलोम शब्द बताना है। डिफिकल्ट का उल्टा शब्द देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। हरियाणा जीके के कई प्रश्न जा चुके हैं, हिंदी व्याकरण जा चुके हैं, भूगोल जा चुका है। कुछ तो पहला ही असल तो लाइव प्रसारण में कट गए थे और कुछ अब साथी सही जुड़े हैं बिल्कुल। और आपने बताना है डिफिकल्ट का विलोम शब्द बताइए। आहो इंग्लिश नेड़ा देड़ा सर का ऊपर को जाया कर दी जो ही मैडम पढ़ाया कर दी यू रिकेश मास्टर भी बिरानी के पूछ लिया से। आसान है भाई कोई दिक्कत को नहीं, गणा करना को नहीं पूछता, मुश्किल को नहीं। अशोक वधवान जी जमा आसान उत्तर है। पंकज छात्र डिफिकल्ट का उल्टा बताइए जीनियस कहलाइए। बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है, ढूंढे ठा दिए हैं भाई। सैली विग ने खकाटा ठा दिया है बिल्कुल। पंकज छात्र ने जमा सुलट दिया काम बचले। अशोक वधवान सही थोड़ा सा जीके प्रश्नोत्तरी में जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल जवाब दिया है। नवीन बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीके प्रश्नोत्तरी में, हार्दिक अभिनंदन है आपका। नवीन जी आपसे पूछा गया है डिफिकल्ट का विलोम बताइए, विपरीत बताइए, एंटोनियम बताइए, उल्टा अर्थ बताइए डिफिकल्ट का। डिफिकल्ट का उल्टा अर्थ कईयों ने बताया है, सारे जीनियस बने हैं। आसान था भाई बिल्कुल, गणा करना कौन था और वो होता है इजी। इजी आसान बिल्कुल। अगर है भाई तगाजा करना, हाथ गड़बड़ बचाना की इंग्लिश बनाओ भाई। तोड़ तारना, तगाजा करना, हाथ गड़बड़ बचाना हरियाणवी शब्द है, सीधा इंग्लिश पर डांक मारो, बीच में हिंदी का कोई काम नहीं। तगाजा करना, हाथ गड़बड़ बचाना या तोड़ तारना। क्यों तोड़ तार रहा है, क्यों हाथ गड़बड़ मचा रहा है, क्यों तगाजा कर रहा है? तो भाई मतलब तगाजा करना की अंग्रेजी बना दो भाई जीनियस कहलाओ। देखते हैं भाई कौन सा इंग्लैंड की फ्री यात्रा भाई जो सा चुन्नू मुन्नू ने इसकी इंग्लिश बना दी। तो जहाज में बिठाया कहना, टिकट कटाया कहना, इंग्लैंड में घुमा कर लियावांगे भाई उसना भाई 30 फरवरी ना, चिंता ना करियो। देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा। तगाजा करना, हाथ गड़बड़ बचाना, तोड़ तारना। सनेहा शर्मा ने पिछले प्रश्न का सही जवाब दिया है। हरिकेश शास्त्री जी स्वागत है। मैं हरिकेश शास्त्री कापड़ो आपका अभिनंदन करता हूं भाई साहब। नाम राशि वीर शास्त्री की पदवी भी बराबर अपने। तो जीके प्रश्नोत्तरी में लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। बंटी सिंह जी लाइव प्रसारण देख रहे हैं, हमारे बच्चों के अभिभावक हैं और लाइव प्रसारण में काफी है, रचना है, स्वीटी है, इनको पास में बैठाओ भाई, जीनियस कहलवाओ। देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा। हाथ गड़बड़ मचाना, तगाजा करना, तोड़ तारना, इसकी अंग्रेजी बतानी है। मास्टर मांगा कालिया ने हुर्री बताया है। हुर्री जल्दी करो, वो तो होता है हुर्री जल्दी करो। और यह हाथ गड़बड़ मचाना, हुर्री आप मेक हुर्री। अशोक वधवान वेरी गुड। कृष्ण कुमार कोशिश अच्छी कर रहे हैं भाई। थोड़ा सा एक शब्द वैसे और भी होता है इसका, और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। बंटी सिंह जी कोशिश अच्छी है, अच्छा जवाब माना जाएगा। ये भी हर्री आप बच्चे हैं छोटे, कई तो चुनमुनो, तो अच्छा जवाब है हर्री आप भी। स्नेहा जल्दी करो, न्यो मतलब जल्दी करना या जल्दी करो, आदेश के रूप में नहीं है, क्रिया के रूप में है। जल्दी करना, हाथ गड़बड़ मचाना, तोड़ तारना, तगाजा करना। हरिके शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्ते शास्त्री जी। चिके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। और तगाजा तारना, हाथ गड़बड़ मचाना, इंग्लिश बनानी है भाई तोड़ तारने की। हरी अप मिलता जुलता है वैसे, मेक हेस्ट होता है भाई, मेक हेस्ट। एक शब्द और बढ़ गया कई चुनमुन का। राकेश जांगड़ा लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई आपका। देखते हैं भाई गणित का अच्छा जवाब कौन देगा। जो इसने जवाब दे दिया तो उसको आर्यभट्ट पुरस्कार पक्का भाई। रामानुजाचार्य पुरस्कार पक्का, गणितज्ञ माना जाएगा बिल्कुल। एग्रेशन
बी है चलो एग्रेशन, जल्दी थोड़ा सा उतावला होना होता है वैसे, ठीक है एग्रेशन। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है गणित में। गणित विषय का बिल्कुल आसान सा है भाई, लगभग 5वीं 6वीं के बच्चे को आ जाना चाहिए। स्नेहा शर्मा आईडी से देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन, आभार है जी आपका। और आपने बताना है सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है सबसे छोटा। देखते हैं वह कौन सा सही जवाब देगा। अगर जिस बच्चे में अच्छे गुणनखंडों की, लघुत्तम और महत्तम की अच्छी समझ है, HCF और LCM की अच्छी समझ है, तो वो बच्चा सही जवाब दे सकता है। जिसने टुकड़े बनाने आवे, विभाजक बनाने आवे हैं, तो अच्छी तरह जवाब दे देगा। सत्यवान जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका, जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है। सत्यवान आईडी से बच्चों को चुनू मुनू को पास में बैठाओ भाई, आलती पालती मार का बैठ जाओ, सारा कुंबे की चूल्हा न्योंद है बिल्कुल। गणित का प्रश्न पूछा जा रहा है, अब व्याकरण का प्रश्न पहले आ चुका है और भी आवेंगे। आपने बताना है सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। देखते हैं वह कौन सा सही जवाब देगा। स्नेहा शर्मा आईडी से हर्री आप बता रहे हैं पिछले प्रश्न का। मास्टर मांगा कालिया एक, देखते हैं भाई एक तो कोई नहीं। और देखते हैं भाई बलजीत आईडी 4 बता रहे हैं भाई इमीडिएटली, जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी से, इमीडिएटली, जल्दी से। पिछले प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं भाई तगाजा करना, तोड़ तारना, आध हड़बड़ मचाना, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट होता है। 1 या 4 बता रहे हैं भाई सैली बिग आईडी से। भाई देखते हैं जीनियस तो कौन बनेगा। अभी तो मैं सही या गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बता रहे हैं भाई अशोक वधवान, एक बता रहे हैं सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। सुखवीर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है सुखवीर जी आपका। मास्टर मांगा कालिया जी, भूषण कालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूषण हार्दिक अभिनंदन आपका। सैली वीग 1 बता रहे हैं भाई, स्नेहा शर्मा 4 बता रहे हैं, रणवीर गोयत 0 बता रहे हैं। लड़ना पड़ियो भाई, मैं बता दूंगा ना 1 ना 0 ना 4। सैली वीग जी ये नहीं होते। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या बतानी है आपने। जिसके टुकड़े करने आंदे होंगे, गुणनखंड करने आंदे होंगे, महत्तम लघुत्तम का ज्ञान होगा। जिस बच्चे ने थोड़ा सा तुक्का मारा था, ओहो धूल में लठ मारा है भाई, अंधेरा में तीर चलाए कोई नहीं उत्तर आया करता। अशोक वधवान जी कह रहे तुक्का मारा था, तो तुक्का ना मारो भाई, सीधा लक्ष्य पर निशाना साधो। सबसे छोटी परफेक्ट पूर्ण संपूर्ण संख्या क्या है। संपूर्ण बोलिया मैंने, पूर्ण नहीं बोलिया। पूर्ण अलग होता है। और अगर ज्यादा नॉलेज लेनी है तो YouTube चैनल हरिकेश कापड़ों पे सारा सौदा है भाई। धीरे धीरे और भी पोस्ट बनाने लग रहा हूँ। अभी तो मतलब सैकड़ों की संख्या में गणित की पोस्ट, रीजनिंग है, हिंदी व्याकरण है, हजारों की संख्या में मिलेंगी। सैकड़ों तो बना चुका हूँ। तो पहली ताली का 5 का सारा सिलेबस। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है भाई। जिसके गुणनखंडों का जोड़ खुद के बराबर हो जाए वह संपूर्ण संख्या हुआ है। गुणनखंड के हो गए 6 के, 1, 2 और 3। 1 और 2 और 3 का जोड़ 6 हो गया, और खुद 6, यानी कि वो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है। 0 नहीं होती पंकज छात्र, 0 संपूर्ण संख्या नहीं है, 6 संपूर्ण संख्या है सबसे छोटी। उसके बाद 28 है, उसके बाद 496 है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, देखते हैं। 20 रुपया की कॉपी खरीद के और 18 रुपया की बेच दी एक दुकानदार ने, नुकसान होया उसका क्या प्रतिशत नुकसान होया, न्यू बताना है वैसे कि इसमें भेद पढ़ने हैं। देखते हैं वह कौन सा एंडी जवाब देगा। 20 रुपया की कॉपी खरीद कर 18 रुपया की बेच दी, उसका नुकसान हो गया, तो न्यू बताना कितने % नुकसान होया, कितने प्रतिशत नुकसान होया। अगर प्रतिशत की समझ है तो आप इसका जवाब ज्यादा जल्दी से जल्दी दे सको सो, और नहीं तो भाई गोड्डा पे चोट भी लग जाएगी। देखते हैं भाई तुक्का ना मारियो। वतन बन भोरी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका। वतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुआंडी भाई का बच्चा। जी के फरोतरी में पंकज छात्र बता रहे हैं भाई 10, वतन बन भोरी बता रहे हैं 1। और देखते हैं भाई कौन सा जवाब सही देगा। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या का आपने उत्तर दिया था, अभी लग उत्तर नहीं आया था हमारे पास, तो 6 मैंने ही बताना पड़ा। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 20 की चीज खरीद के और 18 रुपया की बेच दी, तो कितने प्रतिशत नुकसान होया, कितने प्रतिशत हानि हुई। देखते हैं भाई। गणित तो कदे भले बखते पढ़िया उड़ा सा, ऊपर को जाया करता, नींद आया करती गणित के सवालों में, तो यू हरिकेश मास्टर भी बिरनी के पूछ लिया से। और देख जीनियस बनाने लग रहे यार, गदड़ गदड़। ये देखा अशोक वधवान एक तक जीनियस बैठे हैं, अमित भारद्वाज आईडी से जीनियस बच्चा बैठा है, रणवीर गोयत ने डूडे ठा दिए, सैली विग ने खकाटा ठा दिया जमा भाई,
बहुत बढ़िया, 10% नुकसान हुआ उसको, क्योंकि 20 रुपया पे 2 का नुकसान है, और 20 पांचे 100 और 2 पांचे 10। ये ले जमाए, इसमें तो आसान नहीं पड़ा था। अगला है भाई, देखते हैं अच्छा जवाब कौन सा देगा। खालिस्तान भरना है। चतरावर्थु का पिता है, तो चतरावर्थु के पिता का क्या है? चतरावर्थु का पिता है, तो चतरावर्थु के पिता का क्या है? खालिस्तान भरो भाई, इसका जवाब दो, यानी कि देखते हैं वे कौन सा जवाब देगा। चतरावर्थु का पिता है, चतरावर्थु का पिता है, चतरावर्थु का बाबू है, तो चतरावर्थु के बाबू का क्या है? देखेंगे वह कौन सा जवाब देगा। हरियाणवी बोली के शब्द है। हरिकेश का अपनो फेसबुक चैनल पर न्यू घीसा गल रहा है, वैसे जमानू मन भी चढ़का हो रहा है, तब ने भी उड़का सा हो रहा है, और भाई एज सा मन भी हो रहा है। प्रश्नोत्तरी पे बड़का जुड़न का भगवान का रूप हो ऐसा बालक है। हाँ भाई, चतरावर्थु का बाबू है, तो चतरावर्थु का बाबू का केस है। समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, पोता बता रहे हैं वे दोनों। चतरावर्थु का बाबू है, तो चतरावर्थु के बाबू का क्या है ये बताना है भाई। उलझ गए भाई, सारे ही फंसे आया कहना जुएंगे। सुभाष टंडन हमारे को लाइव प्रसारण देख रहे हैं भाई साहब, कापड़ों की शान सुभाष टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखते हैं कौन सा जवाब देगा। फेसबुक लाइव प्रसारण चल रहा है, थोड़ा सा हो सके फोन कट भी जाओ। एक दो साथी थोड़ा सा लाइव प्रसारण में बाधा पड़ रही है, अक्षमा चाहेंगे, मैं फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। सुभाष टंडन जी ग्रांड सन बता रहे हैं, मास्टर मांगा कालिया भाई, ध्यान से सुनो। चतरावर्थु का बाबू है, तो चतरावर्थु के बाबू का क्या है? मैंने न्यू को नहीं पूछा, वर्थु चतरा का बाबू का क्या है? थोड़ा सा कर्ता देखो, कर्म देखो इसमें, और वाक्य का ये देखो भाई, कर्मानुसार क्या बोल रहा हूं मैं। स्वयं तो है, लेकिन क्या है ये बताना खालिस्तान में। चतरावर्थु का बाबू है, तो चतरावर्थु का बाबू का केस है। उलझ के बालक भाई, थोड़ा सा उसमें परेशान हो गए बेचारे, चुन्नू मुन्नू छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई बड़ा भी आदमी उलझ रहा होगा नहीं इसमें, फिर अच्छा चाड़ा पाटेगा भाई। दाढ़ी मूछ छड़ा तो जवाब देने को नहीं होंगे। और ग्रांड सन बता रहे हैं, कोई पोता बता रहा है भाई, और देखते हैं कौन सा। स्वयं बता रहा है भाई कि स्वयं स्वयं है वो, हाँ स्वयं है, लेकिन क्या है वो उसका? स्वयं अमित भारद्वाज बता रहे हैं भाई, बेटा बता रहे हैं भाई, पंकज बेटा बता रहे हैं, अशोक रूप से बता रहे हैं भाई, समय पर्सन है, स्वयं पर्सन है भाई, शैली बता रहे हैं। चतरावर्थु का बाबू है, तो चतरावर्थु का बाबू का के है? एक लड़का बता रहा है भाई, एक सेल्फ बता रहा है भाई, एक रूप बता रहा है भाई, अभी सही नाम नहीं आ रहा, अमित बाबू बता रहा है। चतरावर्थु का बाबू है, तो चतरावर्थु का बाबू का केस है। खालिस्तान भरो क्या है भाई, इसमें शब्द आएगा नाम। चतरावर्थु का बाबू का नाम से एक भी जीनियस नहीं बनन पाए, जो के कड़लान लग रहे थे हरिकेश अंकल की बात छे फसे बा जमा भाई। कोई बात नहीं बेटा, मैं सवाल के जवाब दे दो, जीनियस बन जो कड़ तो लाए जाओ चाहे। नीतू रानी, चतरावर्थु का बाबू का नाम से, नाम से, बस यूं पूछा मैंने, चतरावर्थु का बाबू का केस है नाम से। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई, इसका कोई जीनियस नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आगे और देख लेंगे भाई। 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देवा है, तो 9 बकरी 9 दिन में कितना लीटर दूध देवंगी? 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देवा है, तो 9 बकरी 9 दिन में कितना लीटर दूध देवंगी? शेरगन का जोटा नहीं मार रहे भाई, बड़ा कंजूसी बरत रहे हैं साथियों के कारण हो रहा है, रात हो रहा है। थोड़ा सा शेयर का बारी हो रहा है, एक बारी जोटा, एक बारी शेयर जरूर करते हैं साथी जितने लाइव आ रहे हैं, एक बारी और शेयर जरूर करें। अशोक वधवान सही उत्तर दिया, ये भी आपने, ये मैं बता चुका हूं, ये तो लकी रिपीटर का कोई फायदा नहीं, सांप पे लगड़ लिया जब। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देवा है, तो 9 बकरी 9 दिन में कितना लीटर दूध देवंगी? गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं भाई अशोक कुमार, लाइव प्रश्न स्वागत है, सुप्रभात सभी को। जीके प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है आपका। देखते हैं कौन सा जवाब देगा भाई। 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देवा से, तो 9 बकरी 9 दिन में कितना लीटर दूध देवंगी? देखेंगे भाई, चक्री बंदी है, रीजनिंग का सवाल है, पिछला भी लगभग रीजनिंग का ही था। गणित में भी अच्छे माहिर बने आप, अच्छे जवाब दिए आपने।
और हरियाणवी बोली समझ के भी अच्छे जवाब दिए हैं आपने। और देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा भी। 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देवा है, तो 9 बकरी 9 दिन में कितना लीटर दूध देवंगी? रणवीर गोयत। देखते हैं और कौन सा जीनियस बनता है भाई। सेलिविग, वेरी गुड, करनाल की शान है शायद ये। एक 729 बता रहे हैं बलजीत आईडी से भाई। श्रीमान जी आवाज पीछे आ रही है। हाँ ये समस्या सुभाष जी अवश्य है हमारे साथ। ये जुक्करबर्ग बिरानी के करके छोड़ेगा भाई। मैं तो सुंडी में तो बोल लूँ आर नखरिया का सीधा जवाब सुन भी जावे से आर भाई फिर भी लेट आवाज जावे तो अपनी फेसबुक जो है अपनी जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन होती है फेसबुक अपने, तो वो एप्लीकेशन अपनी अपडेट नहीं होती कई बार, और अपडेट नहीं होगी तो वो थोड़ा सा रेंज खींचने में बाद में आवा, फिर या नेटवर्क की समस्या भी आ सकती है कई बार। ये तकनीकी मामला है, आवाज पीछे से आवा है, कई बार ऑप्शन पहले आ जाती है। नीतू रानी सही जवाब दिया, जीनियस बने हैं बिल्कुल। वतन मनमोरी थोड़ा कोशिश और करें, सुधार करें। पंकज सुधार करें थोड़ा सा। 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देवा है, तो 9 बकरी 9 दिन में कितना लीटर दूध देंगी? अशोक वधवान जी 9 लीटर बता रहे हैं भाई, और सोचा है थोड़ा सा। सैलीविक जी 27 लीटर बता रहे हैं भाई। अमित गोयत देखते हैं भाई जी के भनोत्री में लाइव प्रसारण में कौन सा एंडी जवाब देगा। कुरुक्षेत्र से हैं सैलिविक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ सही जवाब दे रहे हैं। अमित भारद्वाज अध्यापकों के सिरमौर साथी सक्रिय, बहुत कर्मठ और हमारे प्रेरणा स्रोत साथी हमारे साथ हैं। सही जवाब दिया है बच्चे ने। वतन मनमोरी 9 बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा और सोचें तो भाई 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर देंगी, तो 9 बकरी 9 दिन में कितना लीटर दूध देंगी ये बताना है। मोनू गोयत कापड़ो वाला हमारे साथ जुड़ चुका है। मैं भी कापड़ो था भाई, हरिकेश कापड़ो दुज्जन पाना आपसे रूबरू होया हूँ फेसबुक के चैनल के माध्यम से। सेल्वी आई एम फ्रॉम मलेवा लाडवा, कुरुक्षेत्र है लाडवा से है, तो लाडवा से बहुत बढ़िया, धन्यवाद, स्वागत है जी आपका। पूरे हरियाणा के शिक्षक साथी भी और साथी अन्य दर्शक जुड़े हुए हैं, यूपी उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान से भी जुड़ते हैं साथी, मेरी कक्षा के बच्चे भी जुड़ते हैं। गर्व होता है मुझे, प्रश्नोत्तरी अच्छे रोचक है। और राजेश कापड़ो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण में स्वागत है। चंडीगढ़ से लाइव प्रसारण स्वागत है राजेश कापड़ो भतीजा। आर भाई मेवात में मेरे गल्ला ही ले गया था मैं, टेस्ट की तैयारी कराने खातर कमांडो है भाई, 26 नंबर पुलिस थाना। पंकज छात्र स्वागत है भाई आपका, सही उत्तर दिया है सोच समझ के, पिछला थोड़ा उत्तर गलत हो गया था। राजेश कापड़ो बता दूं भाई, ये बंदा मतलब 5वीं लका गणित की तैयारी करी, रीजनिंग अच्छी, भूगोल इतिहास अखबार पढ़ता रहा करता, बहुत मेहनत करी भाई, कमांडो में नंबर पड़ गया और आज चंडीगढ़ पुलिस में सेवा दे रहे हैं, प्रशासन में। और भी बहुत से शिष्य अपने, मुझे गर्व है कि अच्छी सेवा दे रहे हैं सरकारी सेवा में, कोचिंग सेंटर रहा है अपना। और बलाओ हमारे गुरुजनों का जिन्होंने आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, आज हमारे आपसे शब्द पा रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं, सामने बैठे हैं आपके। ये ज्ञान जो लिया हुआ है अपने गुरुजनों से, पिया हुआ है रस, वो आगे उंडेले, यही कोशिश रहती है साथियों। आगे जरूर बांट दिया करो, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ज़्यादा ज़्यादा सहयोग करोगे। यूट्यूब चैनल है, जैसे पाँचों की पाँचों क्लासों के जो सिलेबस डाल रखे है, या वैसे टेस्ट की तैयारी के लिए बच्चों के लिए, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 27 उत्तर सही था इसका, जीनियस बने हैं भाई। बलजीत आईटी से थोड़ा सा और सुधार करें, 18 लीटर नहीं 27 लीटर होगा भाई। अगला प्रश्न है भाई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? विश्व इतिहास का प्रश्न छूट रहा था अपना, वो लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में क्रांति हुई थी, कब हुई थी वो बताना है। विश्व इतिहास के बारे में जानकारी है तो बता दोगे, जीनियस बनोगे, और नहीं तो भाई थोड़ा सा दिक्कत भी आऊंगी जीनियस बनने में। टेस्ट की तैयारी करनी है भविष्य के लिए, लगातार जुड़े रहो भाई। और सारी की सारी प्रश्नोत्तरी जितनी आज तक मैंने कराई है, कई महीने हो गए लग गया ना, तो सारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी अपने। अशोक वधवान जी 27 होगा भाई। 3 बकरी 3 दिन में देती है 3 लीटर दूध, 3 बकरी 1 दिन में देंगी 1 लीटर दूध, 1 बकरी 1 दिन में देगी 1/3 लीटर दूध, 9 बकरी 1 दिन में देंगी 1/3 गुणा में 9 यानी कि 3 लीटर, और 9 बकरी 9 दिन में देंगी तो क्या हो जाएगा, 9 तिये 27 काट दिया होगा। सुभाष टंडन 1857 बता रहे हैं भाई, 1717 बता रहे हैं भाई बलजीत आईडी से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आपने 1857 का तो पहला स्वतंत्रता संग्राम होया था भाई, जो भारत में होया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो फूट के कारण कह लो या सामंजस्य के कारण, एकता के कारण, अभाव के कारण वो नहीं सफल हो पाया पे। 1879 बता रहे हैं भाई। रणवीर गोयत 1779 बता रहे हैं भाई। प्रदीप सांधु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण स्वागत है आपका। लाइव प्रसारण में प्रदीप सांधु भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा आप सेवा दे रहे हैं,
अच्छे मतलब संदेश देते हैं आप, जागरूक साथियों से रूबरू करवाते हैं। प्रदीप सांधो जी 1717 बता रहे हैं, अमित भारद्वाज 1780 बता रहे हैं भाई। सुभाष टंडन ने सुधार कर लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। विवेक सरोज लाइव प्रसारण में स्वागत है। वतन मनमोहरी हमारे को 1789 बता रहे हैं भाई। जिसने 1789 उत्तर दिया है वो सही है, जीनियस बने हैं, बधाइयों आपको। अशोक वधवान जी, आपका विश्व का जो ज्ञान है वो अच्छा है, इसका मतलब। बलजीत आईडी से सोमवीर मोहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी स्वागत है, राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम सभी को। पंकज छात्र जी 1889 बता रहे हैं भाई, 1789 है भाई, 100 साल आगे डांक मारी तन तो। सोमवीर मोहर जी स्वागत है आपका, महेंद्रगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये साथी, चरखी दादरी से के महेंद्रगढ़ से हैं। तो भाई अच्छा जवाब दिया है, 1789 है। अगला है भाई, मेरा नाम राशि है। हाँ पंकज छात्र 1789 है, सही उत्तर दिया आपने। सॉरी वाली कोई बात नहीं कि आपने पैर पे पैर टेक दिया, आप शरीर में खरून बैठ गया, सॉरी नहीं बोलिया करते, कोई बात नहीं, सुधार हो गया, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। लोक गायक हो अपने हरियाणा में, बहुत बढ़िया। और मेरा ही नाम राशि है, हरिकेश पटवारी। हरिकेश पटवारी किस गांव में जन्मे थे? लोक गायक हुए हैं, बहुत मशहूर, संस्कृति को धरोहर हुए हैं अपने, एक आगे ले जाने वाले गायक हैं, कवि हैं। हरिकेश पटवारी का जन्म किस गांव में हुआ था? देखते हैं भाई हरियाणा जी के किसने नॉलेज अच्छी है, सांग सुनता होगा, रागनी सुनता होगा, या फिर अपना संस्कृति के प्रेमियों के पास बैठता होगा, वो साथी इसका उत्तर दे सके। कैसे 5वीं 8वीं 10वीं के बच्चे को ये लगभग आना चाहिए जरूर। हरियाणा जी के का सवाल है, तो देखते हैं कौन सा इसका जीनियस बनेगा भाई। दौलत राम ब्रिजवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन ही पता जी, कोई बात नहीं, बेरा पढ़ाएंगे बस ले 2 मिनट में आएगा। सोमवीर चरखी दादरी की शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में। बहुत लेट हो गया भाई, जमाई तो पुंजड़ी रह रही है ले प्रश्नोत्तरी की। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध लोक गायक और कवि हरिकेश पटवारी किस गांव में जन्मे? वहां पर देखते हैं भाई कौन सा एंडी जवाब देगा, वो कौन सा जीनियस बनेगा इसका। हरिकेश पटवारी जी के प्रश्नोत्तरी में ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, किस गांव में जन्मे थे? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। संस्कृति से जुड़ा हुआ, हरियाणवी संस्कृति आगे बढ़े, हमारे देश की संस्कृति फले फूले, जीवित रहे, विकसित हुए, ये प्रयास रहता है। किसी न किसी माध्यम से ऐसे ही प्रश्न आपको ढूंढ के लाए जाते हैं। सुभाष टंडन, वेरी गुड। अमित भारद्वाज ढूंढा ठा दिया, बिल्कुल भाई जमानो, बहुत बढ़िया। तो और देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा इसका। हरिकेश पटवारी किस गांव में जन्मे थे? देखते हैं, गांव का नाम बताना है। तो जीनियस बनने के लिए आपने उत्तर तो देने पड़ेंगे भाई, कुछ न कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपने। देखो जीनियस बनना है, हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल लाइव प्रसारण है, फेसबुक पेज भी है भाई लाइव प्रसारण पे, उस पर भी लाइव प्रसारण आया कराएंगे। फेसबुक पेज लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल को भाई मैं बार बार आह्वान करता हूं, और बार बार कहने तक कोई बात भी हो जाएगा हूं तो, लेकिन जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं भाई, आज ये आह्वान है, अगर आप हमारा सम्मान करते हैं, आज कम से कम 5 7 10 सदस्यों को जरूर जोड़ा है, हर एक सदस्य जो भी लाइव चल रहे हैं। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो है भाई, अपने जो जैसे फोन के ऊपर है, अगर कई साथियों को पता नहीं होता, कह देते हैं भाई मैं सदस्य बन गया, लेकिन कई साथियों को पता नहीं होता। मान लिया जैसे अपना ये फ़ोन है, और फ़ोन के अंदर है जैसे अपना यूट्यूब है, यूट्यूब को निकाल लेंगे, यूट्यूब को निकाल कर ना, और ऊपर जैसे अपना एक कोने से के ऊपर यहाँ ढूंढेंगे तो ये स्पीकर, अपना स्पीकर के ऊपर हरिकेश कापड़ो ऐसे बोल दो तो सारी पोस्ट आ जाएंगी। मैं सुंडी में तो बोलता पाऊंगा, आगा बैंड दियो, गोल का पीजो, गयान का बरोटा है। तो साथियों यूट्यूब चैनल को प्रमोट जरूर करें। धनौरी गांव सही उत्तर है भाई, 2-3 अपने साथी हैं जो जीनियस बने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, दशरथ की किस रानी के 2 पुत्र थे? रणवीर गोयल सही जीनियस बने हैं पिछले प्रश्न के, बहुत बढ़िया। दशरथ की किस रानी के 2 पुत्र थे? रामायण से प्रश्न लिया गया है, देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा भाई। खकाटा ठहर क्या है, बिल्कुल जीनियस बनन का था। हमने एक प्रश्न को नहीं आया, बस था चतुर्बर थूका बाबू था, तो चतुर्बर थूका के है, उसमें नाम आऊगा। चतुर्बर थूका बाबू का के है, नाम है। वैसे इसमें की घनी बड़ी बात थी, तो मेरे रिश्ते नाते में फंस गए, मैं हिंदी व्याकरण में फंस रहा था। दशरथ की रानी के, किस रानी के 2 पुत्र थे? बस घनी बड़ी बात को नहीं। आप हमें आदेश दें श्रीमान जी, आह्वान हमें करना चाहिए जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष टंडन भाई। मैंने शायद आपको भी बोला था, या एक प्रदीप टंडन है आपके पड़ोस में है, उनको मैंने आह्वान किया था भाई, अपने आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते या मजदूरी पे चले जाते हैं बच्चे, कई बार मतलब थोड़ा कई के तो नहीं थे भाई पंकज, थोड़ा और सुधार करें। दशरथ की किस रानी के 2 पुत्र थे? बलजीत आईटी से के कई बता रहे हैं भाई,
अमित भारद्वाज ककई बता रहे हैं। और देखते हैं भाई, सौमीर मोहर जी ककई बता रहे हैं, दौलतराम जी ककई बता रहे हैं भाई सारे। मास्टर मांगा कालिया सुमित्रा बता रहे हैं भाई, वतन मनमोहरी ककई बता रहे हैं। कई कई शब्द होता है भाई, ये सही तो कई कई, कई आई की आवाज आय के रूप में ले ली, हिंदी व्याकरण में कै कई होता है, कै कई कै कई। किट्टू कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दशरथ की किस रानी के 2 पुत्र थे, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। नीतू रानी सुमित्रा बता रहे हैं, देखते हैं भाई और कौन सा एंडी जवाब देगा भी। अच्छा उलझ गया यू प्रश्न भी। तो भाई सुभाष टंडन की मैं बात पे चर्चा करना चाहूंगा साथियों। कापड़ो गांव से मेरे दूसरे बगड़ में पड़े हैं ये साथी, बहुत सक्रिय साथी हैं, जागरूक हैं, और इनके मोहल्ले में विशेषकर जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, माँ बाप जागरूक नहीं है, इतने पता नहीं है उनको। तो आस पड़ोस के बच्चों को जोड़कर हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उनको एक उसका महत्व बताया जाए किसी भी चीज़ का। जैसे ये किताब पढ़ लो भाई, आप माता पिता को बोल सकते हैं भाई ये किताब आप ले आओ, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। ये यूट्यूब चैनल है, तो बच्चों को एक लाभ मिलेगा, रास्ता मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और आपके हो सकता है किसी मार्गदर्शन के कारण किसी बच्चे की जिंदगी बदल जाए, इसलिए आह्वान कर रहे हैं। और आपने कि मैंने कड़ियाँ कमाई करने का चक्कर है, मतलब मेन बात है पूरा हरियाणा का कोना कोना में। अमित भारद्वाज भाई साहब विशेष आह्वान, आपसे विशेष निवेदन है कि यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों को विशेषकर 10-5 विद्यार्थियों को जरूर जोड़ें। और जितने भी दर्शक और जुड़े हुए हैं, सतबीर सिंह रानौलिया जी, सौमीर मोहर जी, कौशल्या बता रहे हैं भाई, एक सुमित्रा बता रहे हैं, वतन मनमोहरी जी सुमित्रा। तो देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भाई। दशरथ की कौन सी रानी के 2 पुत्र थे और उसका नाम है, सही उत्तर आपके सामने आ रहा है, एक कान बंद कर लो एक खोल लो, सुमित्रा। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, देखते हैं। पंकज छात्र सही उत्तर दिया है बिल्कुल। कौरवों की एकमात्र बहन का नाम बताइए। महाभारत से प्रश्न है ये। रामायण महाभारत हमारे संस्कृति के एक स्रोत है, एक तरह से संस्कारों के स्रोत हैं, ठीक है, वो अलग बात है भाई। रामायण में महाभारत में कुछ मतलब ऐसे काल्पनिक बातें जोड़ दी गई हैं, या फिर उनमें एक ढकोसला महसूस होता है, या फिर एक कहीं न कहीं मतलब कमियां महसूस होती हैं, लेकिन एक जरूर जो शुद्ध वाल्मीकि कृत रचनाकृत है जो हमारी, या फिर वेद व्यास रचित महाभारत है, उसमें बहुत सा एक शुद्ध ज्ञान भी दिया गया है हमारी संस्कृति के प्रति। कहिए आपने बताना है कौरवों की एकमात्र बहन का नाम बताइए। आदेश नहीं है सुभाष टंडन भाई, आह्वान है जरूर। सुभाष हमारे छोटे भाई, तो ये आदेश तो देखो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक विभागीय सरकारी उसमें दिया जाता है। हम ना कोई ऐसे सरकारी उसमें ना कुछ और, हम एक सामाजिक रिश्ते से जुड़े हुए हैं, एक ही गांव से हैं, भाई हैं, और ये हमारा दायित्व भी बनता है। अकेला मेरे कंधों के ऊपर जो भार है मातृभूमि का, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ, ये आपका सहयोग चाहिए। इसी तरह आप जो कोई बढ़िया पोस्ट डालो मैं शेयर करूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है, ये किसी को ज्ञान मिले उससे। अमित भारद्वाज जी बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया है बिल्कुल। रणवीर गोयत जी सही उत्तर आ चुका है हमारे पास, बिल्कुल सही, जीनियस बने हैं आप। कौरवों की एकमात्र बहन का नाम आपने सही बताया। मास्टर मांगा कालिया बहुत एंडी जवाब दिया। निस्वार्थ भाव से इतनी मेहनत करते हो, धन्यवाद भाई सुभाष। और आगे शेयर जरूर करना है, और यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवाएं भाई जरूर। यूट्यूब चैनल अगर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो उससे बहुत से हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता भाई नहीं जुड़ रहे, हज़ारों बच्चे जुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपका सहयोग विशेष चाहिए है। आज आह्वान है ये प्रसारण कटने के बाद, लाइव के बाद 2-2 4-4 सदस्यों को या फ़ोन करके, या मैं जैसे ऊपर लिंक भेज दूंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर एडिट करके लिंक भेज दूंगा यूट्यूब चैनल का, वो जरूर शेयर करें साथियों। सचिन कंबोज दुसाला सही उत्तर है। पंकज ने सही जवाब दिया, जीनियस बने हैं। वतन मनमोहरी ने ढूंढे ठा दिए, बिल्कुल खकाटा ठा दिया भाई, दुसाला नाम था, बहुत अच्छे, बिल्कुल शाबाश। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, जो यूएनओ होता है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? हमारा भारत बहुत प्रयास कर रहा है उसमें पैर फंसाने खातर, लेकिन यू मिडी ना साला चीन है जो मिड्डा, जो मिचू यो कोरोना दे दिया जिसने, यू नहीं जान दे रहा अपने को, और सारे राज्य हैं सारे भाई। लेकिन आपने मुझे बताना है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने खातर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र 60 करोड़ जिसमें मतदाता हैं वो तरस रहा है, और छोटे छोटे उंगली उड्ड देश बन रहे हैं उसके सदस्य। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में? अनिल बागला जी लाइव प्रसारण में दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जतिन बागला ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। बलजीत आईडी से उत्तर आ चुका है, जीनियस बने हैं, बहुत अच्छे, शाबाश।
और भाई थोड़ा सा शेयर करने का चोटा और मार लियो राय मड़ा सा और है एक एक और मतलब गुंठा पैक रहे हो तो गला बांध लो दूसरा गुंठा गला कर दो भाई। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में? देखते हैं भाई और कौन सा। नीतू रानी बहुत बढ़िया बिल्कुल, पंकज, अनिल बागला, बलजीत आईडी, खकाटा ठा दिया भाई सारे ना भाई, बहुत बढ़िया। 5 स्थायी सदस्य हैं भाई। सुभाष टंडन जीनियस बने हैं बिल्कुल आप भाई सही उत्तर दे करके, बहुत अच्छा बिल्कुल। 5 स्थायी सदस्य हैं जिसमें जैसे चीन है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ब्राजील, फ्रांस है, और अपना जो कोशिश कर रहा है मतलब भारत लेकिन नहीं जा पा रहा तो अपना रूस है जैसे वो सहयोगी है, इंग्लैंड सहयोगी है भाई, फ्रांस ने भी यहाँ पर दी है, अमेरिका भी राजी है, एक टांग अड़ा रहा है बस यू पड़ोसी काल कर रहा है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। हाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया पांचों। वतन बनभोरी सही उत्तर है बिल्कुल। 5 परमानेंट स्थायी सदस्य हैं, सचिन कंबोज ने जमा ढूंढे ठा दिए, और 10 अस्थायी 10 नॉन परमानेंट हैं। टोटल मतलब कितने हो गए भाई अस्थायी सदस्य टोटल कितने हो गए? 15 हैं। और रणबीर गोयत रसिया 5वां। हाँ तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, देखते हैं और कौन सा एंडी जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से विश्व जीके के माहिर हैं। आपने बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जावस है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जावस है। देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण विश्व पर्यावरण दिवस कई बार टेस्ट में आकर खड़े हो गया है और आप भाई फिर मार खा गया है, एक नंबर तक कई बार टेस्ट रह लिया है तो जब बहुत दुख लगा इसी चीज़ों का। खेतराम शास्त्री जी, मैं हरिकेश शास्त्री आपका स्वागत करूँ सो आपने चुनू मनवाना पास में बिठा लो भाई, आलथी पालथी मार कर बैठ जाओ। सारा टापर की चूल्हा न्योंदा है बसले, प्रश्नोत्तरी पूरी होने वाली है बसले, बने बेरा है गाड़ में भरना है, कोनी वाला थकानी कर सतारा आर भाई हलवा चढ़ा लो बसले यू आया ले। हाँ मिची आँखें वाले चीनी को नहीं मानते आपने भाई, स्थायी सदस्यता देने में और सारे राजी हैं। बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है बिल्कुल। पंकज में वो छात्र बहुत अटनी भाई सही जवाब, विश्व पर्यावरण दिवस है, बहुत अच्छे। सुभाष टंडन, नीतू रानी बहुत बढ़िया बिल्कुल। नीतू रानी कहाँ से है थोड़ा सा परिचय दें अपना। 2-3 नीतू रानी है मेरी फेसबुक पे जो मतलब यहाँ पर अपने आईडी जुड़ी हुई है। नीतू रानी आईडी से कौन है थोड़ा सा स्थान का नाम सभी जरूर लिखें भाई। बनभोरी है जैसे इसका पता चल गया। सचिन कंबोज कहाँ से हैं, जीनियस बने आप, बहुत बढ़िया बिल्कुल। वतन सतबीर सिंह रानोलिया बहुत बढ़िया भाई, सारे के सारे जीनियस बैठे हैं आड़ा तो भाई जमा ये को नहीं आरते भाई बिरानी कौन से बादाम खा कर हो रहा है, फोन में गेट दो 2-4 मैं भी चाय भी लूंगा, दांत खुर तो रह नहीं रहे, बुढ़ा पा रहा है फिर भी नहीं है पपौड़े तो लूंगा। हाँ नीतू रानी रोहतक से हैं। अनिल बागला जी 5 जून बहुत बढ़िया बिल्कुल। विनोद गिल जी बहुत अच्छे, शाबाश सही उत्तर दिया है। एक तो एक खकाटा ठहर क्या है भाई बड़काना भाई, एक तो एक जीनियस बड़क बैठे हैं भाई, बहुत अच्छे बिल्कुल शाबाश। अगला है भाई प्रश्न है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। आपके जो उंगली है, उंगली और अंगूठों की गुणा करो भाई, उंगली और अंगूठों की गुणा करो जो आपके शरीर में उंगलियां और अंगूठे हैं। देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा। ये प्रश्न वैसे पहले भी पूछा जा चुका है प्रश्नोत्तरी में, लेकिन दोबारा सोरिया मलिक बच्चे का नाम है। अच्छा सोरिया मलिक है, ठीक है समझा मैं अब। खेतराम शास्त्री जी 5 जून सही उत्तर दिया है। अनिल बागला ने सही उत्तर दिया है। सीएम सिटी करनाल से है सचिन कंबोज। कोई बात नहीं भाई, मैं सीएम हूँ, मैं डिप्टी सीएम हाँ, मारा भी बारना का बारना शामी लग गया है, दूसरे चौटाला का ऑफिस था जो उसका जमा देली के देली लग गया है बसले। हाँ तो मरोड़ बारह में भी है तारे की डाल है। मास्टर मांगा का लिया बहुत अड्डे जवाब है। पंकज छात्र ढूंढे ठा दिए, नीतू रानी खकाटा ठा दिया बिल्कुल भाई। खेतराम शास्त्री ने जमा सुट दिया काम, अनिल बागला जमा लेवा है बाढ़ सी आएगी भाई 64 की बसले जमा सही उत्तर है बिल्कुल सारे का। रणबीर गोयत है, सुभाष टंडन है, बलजीत आईडी बहुत अच्छे भाई, एक जीनियस बैठे हैं। उंगली अंगूठा ही गुणा करनी थी, मैं तो महाले की मैं मार खाऊंगे इसमें, 10 उंगली फड़ावांगे और कोई और की मैं गुणा करेगा तो सामने को नहीं मार खान दे भाई बड़को भाई, एक जीनियस बैठे हैं। तो भाई एंडी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। और बूढ़े वाला सवाल भी आपके सामने आने ही वाला है। सचिन कंबोज बहुत बढ़िया। एक बारी आह्वान है, शेर का गुंठा जरूर दाबियो भाई, तीर का निशान पे शेर का इब्बे मार दो बसले जोटा। बढ़िया ग्रुप्स में आपके पड़ोसी जमा गेट के शामी सतबीर सिंह नारोलिया। अच्छा सतबीर आईडी है यह है कि भाई
पहचान नहीं पाए थे, माले दूसरे और सतबीर जी हैं। आप तो जो मानो चूल्हा अड़का पड़ोसी हो भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो अड़ता बोलू हूँ तो मेरे हिसाब है उठड़ा का ऊपर को आवाज जानती होगी तेरे का नहीं जरूर बिना फेसबुक के। वतन बनभोरी, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, बिल्कुल अच्छा। अगला है भाई प्रश्न आपने देखते हैं, सही जवाब और कौन सा देगा। नलवा उकलाना विधानसभा सीटें किस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। नलवा और उकलाना विधानसभा सीटें किस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। हरियाणा जीके का प्रश्न है भाई, कई बार आ जावे हिस्ट्रियां के भी आ रहे आप कई बार फिर सुंगते रह लिया। हाँ प्रश्न अच्छा में माथे में हाथ मारा फिर गलत हो जाए, तो देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। नलवा और उकलाना विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र में आवास है। राजनीति का ज्ञान होगा तो मास्टर मांगा कालिया करनाल से हैं और जींद उत्तर बता रहे हैं भाई। देखते हैं मास्टर मांगा कालिया जींद उत्तर बता रहे हैं, और ता में भी जींद बताओगे कि भाई देखांगे भाई कौन सा एंडी जवाब देगा भाई। उकलाना और जो नलवा विधानसभा क्षेत्र है किस में आते हैं। सतबीर सिंह जी रनौलिया, हाँ जी हाँ, हाँ भाई सुभाष टंडन हिसार बता रहे हैं भाई, कोई जींद बता रहा है। बलजीत आईडी से हिसार बता रहे हैं भाई, देखांगे भाई और कौन सा एंडी जवाब देगा भी। खेतराम शास्त्री हिसार बता रहे हैं भाई। सचिन कंबोज बोटगण हिसार के हो गए भाई। मास्टर मांगा कालिया अपना विचार बदल गया, हाँ बदल गया, कारण था पहला ही बदल गया भाई, समझ गया जींद लिखा था, कोई बात नहीं। सही उत्तर है बिल्कुल सतबीर सिंह रनौलिया जी, सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने, बहुत अच्छे, शाबाश। और अगला प्रश्न आपके सामने कार्य है, फिर बूढ़े वाला प्रश्न भी सुनने मिलेगा। देखते हैं, तांगा तुलसी करना, ठूठा ठैंग करना, इसका अर्थ क्या हुआ है। देखते हैं भाई, तांगा तुलसी करना या ठूठा ठैंग होना। ठूठा ठैंग करना, कमा पेशी होना, या फिर आपने बचत करने का प्रयास करना, तुलसी का पौधा लगाना, तांगे में बैठना, या तांगे में तुलसी बेचने जाना। देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। तांगा तुलसी करने का अर्थ क्या होता है। बचत करने का प्रयास करना, या तांगे में बैठना, तुलसी का पौधा लगाना, या तांगे में तुलसी बेचने जाना। सतीश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत लेट जुड़े तो जमा आखिरी हिस्सा रह गया, बसले सूंगण में लगे प्रश्नोत्तरी सुनना को नहीं मिला। सूंग लो भाई, बसले आखिरी प्रश्न है, बूढ़े वाला सवाल आने वाला है। कमी होना बलजीत, सुभाष टंडन कंजूसी करना, बहुत अच्छा उत्तर दिया है बिल्कुल, जीडीएस बने हैं। तांगा तुलसी करना या ठूठा ठहन करना होता है कमा पेशी होना, यानी कि बचत करने का प्रयास करना, या फिर अपना कोशिश करना कंजूसी होने की। रणबीर गोयत जी बहुत बढ़िया, बचत करने का प्रयास करना। सोनू चहल जी हमारे साथ फ्रेंड से जुड़ चुके हैं, बचत करने का प्रयास करना। नीतू रानी रोहतक से सही उत्तर दिया है। सतबीर सिंह ननौलिया कंजूसी करने के अर्थ दिया, बहुत बढ़िया। खेतराम शास्त्री जी बचत करने का अर्थ होता है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ भाई, 1 रुपये की 40 चिड़िया आवस है, और 1 रुपये का कबूतर आवा है भाई 3 रुपया का। 1 रुपये की 40 चिड़िया आवा है, कबूतर आवा है 3 रुपया का, और मुर्गा आवा है भाई 5 आपको बताना पड़ेगा 5 रुपए का। तो 100 पक्षी खरीदने हैं 100 रुपया में। मुर्गा आने का मतलब वो मुर्गा बनाने का अर्थ को नहीं, चिकन मटर बनाने का मतलब कदें सोचो। मैं ये पूछूं भाई 100 पक्षी खरीदना चाहो, एक बहेलिया 100 पक्षी खरीदना चाहो 100 रुपया में, 40 चिड़िया हुआ है 1 रुपये की, और भाई जो कबूतर है अपना 3 रुपया का आवस है, और एक मुर्गा 5 रुपया का आवा है। सुभाष चौकंद रसाल अचार फैक्ट्री से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पुंजड़ी अरे आखिरी प्रश्न बिल्कुल बूढ़े वाला सवाल है। नरेश कुमार आईडी से जुड़ चुके हैं। चौधरी महेंद्र जी जुड़ रहे हैं। सुभाष जी स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में, नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते जी आर्य जी। भाई आपने बताना है 40 चिड़िया आवा 1 रुपये की, और भाई 1 कबूतर आवा है 3 रुपया का, 1 मुर्गा आवा है 5 रुपया का। 100 रुपया में 100 पक्षी खरीदने हैं। बूढ़िया दो रहे, बैठोगे, पैर बोचोगे, ठंडा पानी पियाओगे, कल रोड़ोगे तो वह बता देंगे। पेंसिल कापी उठाओगे तो गोड्डा पे चोट लग जाकर है। यू सवाल कापी पेंसिल का को नहीं होता, यू बूढ़िया दो रहे अनुभव का हुआ है। तो बूढ़िया वाला सवाल है भाई, बूढ़िया पे पूछियो, वह जोड़ लावेंगे तो हमने बतावेंगे, नकल मारोगे मेरे पे जवाब दोगे। होमवर्क है आपके लिए, अगले लाइव प्रसारण तक आपकी छूट से इसका उत्तर देने की।
जो इसका अच्छा उत्तर दे देगा हरियाणवी संस्कृति का या हरियाणवी बोलने का माहिर माना जाएगा और साथ के साथ में रीजनिंग का जीनियस भी। तो भाई लाइव प्रसारण में जी तो करता को नहीं, लेकिन कई बार होगी भाई मड़ा सा बोलता ना आर भाई बडेरे डोरे सैकड़िया तो हलवा उलवा चढ़वा लो, मैं भी यूँ आया बसले गला दुखन लग गया, अगली प्रश्नोत्तरी के लिए फिर इंतजार में रहियो और फिर सूचना मिल जाएगी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। मैं आज एक विशेष आह्वान कराया है मैंने कई साथियों का, 10-10 5-5 सदस्य जरूर जोड़ा है। लिंक आपका अभी ऊपर आ जाएगा, फेसबुक खत्म होने के बाद मैं लिंक डाल दूंगा यूट्यूब चैनल का। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ें, ज्ञान का भरोटा है, कूड़ा खुदरा में शिक्षा पहुंचे, यही अपनी कोशिश है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, उसके ऊपर एक आह्वान करना चाहता हूं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता लोग पूजे जाते हैं। यानी कि जहां पर आदमी मतलब एक व्यक्ति पुरुष महिला का सम्मान करता है, आदर करता है, उसकी भावना की कदर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपना एक महत्व देता है अपने घर गृहस्थी में, जीवन में, तो देखो उस घर में सब सुख शांति रहती है। इसका अर्थ यही है। तो कहने का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कन्या भ्रूण हत्या जैसी महामारी, एक विनाशकारी, एक बहुत ज़्यादा बुरी परंपरा, कुप्रथा, आडंब पाखंड, एक तरह से इनका विनाश हो, हमारा भारत आगे बढ़े, हमारा समाज एक सोने जैसा शुद्ध हो, 24 कैरेट का हो आप जैसा, और हमारे समाज में कुरीतियाँ जो एक दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में एक अच्छी नई ऊर्जा का संचार हो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनको एक विशेष अवसर देने के लिए और जो बड़े बुजुर्ग